राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार, किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण हैं, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझाने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी सबसे उत्तम उस परम ज्ञान को मैं तुमसे फिर कहूँगा, जिसको जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आरंभ में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही अंत समय में प्रलय काल को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। अर्थात हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति गर्भाधान का स्थान है, जो भूतों की योनि है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों का वाचक हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में जितनी भी योनियों में शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। व्यक्ति के अंदर अभिमान, आसक्ति और ममत्व यही बंधन है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांधता है। सत्वगुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। उससे अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है। दुख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर शांति की प्राप्त होती है। जब सत्वगुण बढ़ता है तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह संसार से विरक्त, उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है। साथ ही उसके चित्त और समस्त इंद्रियों में दुख तथा आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह रजोगुण इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। कामना और आसक्ति से रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण से कामना और आसक्ति बढ़ती है। इनका परस्पर बीज और वृक्ष की भांति संबंध है। इनमें रजोगुण बीज स्थान है और कामना आसक्ति का स्थान है। बीज वृक्ष से ही उत्पन्न होता है, तथापि वृक्ष का कारण भी बीज ही है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं रजोगुण से कामना आदि की उत्पत्ति और कहीं कामना आदि से रजोगुण की उत्पत्ति बताई गई है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को तमोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बंधे रहने के विषय में बतलाते हैं। हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है।
तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है। इन दोनों में भी बीज और वृक्ष की भांति संबंध है। अज्ञान बीज स्थान है और तमोगुण वृक्ष स्थान है। इसीलिए तमोगुण से अज्ञान की और कहीं अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है। अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उसमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देह अभिमानियों को मोहित करना है। हे पार्थ, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। जिस समय रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर सत्वगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश, वैराग्य आदि के बढ़ जाने से मन अत्यंत शांत और सुखमय हो जाता है। उस समय रजोगुण के कार्य लोभ, प्रवृत्ति और भोग वासना तथा तमोगुण के कार्य निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इनका जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों गुणों को दबाकर सत्व गुण मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है और जब तमोगुण और रजोगुण बढ़े हुए होते हैं तब सत्वगुण कम हो जाता है। जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर रजोगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में चंचलता, अशांति, लोभ, भोग वासना और नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण मोह आदि बढ़ जाते हैं। अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं और प्रमाद में प्रवृत्ति हो जाती है। सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान का, रजोगुण के कार्य कर्मों की प्रवृत्ति और भोगों को भोगने की इच्छा आदि का अभाव सा हो जाता है। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बताकर उन गुणों से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं। हे अर्जुन, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब इससे उत्तम कार्य और कोई नहीं है। इस उत्तम कर्म को करने वालों के निर्भय आत्मा स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होती है। और जिस समय रजोगुण बढ़ा हुआ हो और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो, उस समय कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के रूप में उत्पन्न होता है। और तमोगुण बढ़ा होने पर मनुष्य के मृत्यु प्राप्त होने पर मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय मनुष्य इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को जानने लगता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात जब मनुष्य को एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न कोई और सत्ता नहीं दिखाई देती, सर्वत्र और सदा सर्वदा केवल परमात्मा ही दिखाई देता है, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यह सुन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, यह गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा बर्ताव करता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, गुणातीत पुरुष का व्यवहार कैसा होता है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, कर्ता, हर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं।
अतएव आप ही इस विषय को पूर्णतः समझा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, गुणातीत बनने का उपाय क्या है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र ही अनायास इन तीनों गुणों से पार हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, गुणातीत पुरुष का तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओं से किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण वह उदासीन के सदृश स्थित दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। वह सांसारिक पदार्थों का संयोग और वियोग होते रहने पर भी अपनी स्थिति में सदा निर्विकार एक रस रहता है। जो व्यक्ति निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता है, सुख दुख को एक समान समझता है, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में एक समान भाव रखता है, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला है और अपनी निंदा स्तुति में भी एक समान भाव रखने वाला है और अपनी अच्छाई और बुराई सुनकर भी एक समान भाव रखता है, जो मान और अपमान में एक समान है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी एक समान है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा अर्थात जिसके प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्याभिचार का जरा भी दोष ना हो, जो सर्वथा सदा सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु ना हो, जिसके लिए क्षण मात्र की भगवान की विस्मृति असहाय हो जाए, जिसके लिए केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो समझे कि वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी और सर्वस्व हैं, उनके अतिरिक्त और हमारा कोई नहीं है, ऐसा समझकर जो उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा रखता है, उनको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। उस अविनाशी पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। वह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वर से भिन्न नहीं है और मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। वास्तव में मैं और ब्रह्म दो वस्तु नहीं हैं, एक ही तत्व हैं। उस पर ब्रह्म की प्राप्ति ही मेरी प्राप्ति है। अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद आश्रय मैं ही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।